Hello students, today we are going to start a new subject, that is linear algebra, and today we are going to discuss some important terms like field, internal and external composition. Let's define the vector space. तो वेक्टर स्पेस को जब हम डिफाइन करते हैं तो पहली कंडीशन क्या होती है, पहला जो स्टेटमेंट है वो है लेट V be a non-empty set and F be any field. Is addition denoted by plus be an internal binary composition, okay, और asterisk as an external composition. इट मीन्स कि अगर आपको वेक्टर स्पेस पढ़ना है तो पहले आपको पता होना चाहिए ये फील्ड क्या होता है और ये बाइनरी कंपोजिशन, इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन है क्या. तो वेक्टर स्पेस को पढ़ने से पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं. पहला जो टर्म है दैट इज़ इंटरनल कंपोजिशन. तो लेट वी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड मैपिंग एफ from V cross V into V is called an internal composition. Means for example अगर आपके पास S कोई सेट है, ओके, और अगर हमारे पास दो एलिमेंट है अल्फ़ा बीटा सच दैट कोई ऑपरेशन है ऑन अल्फ़ा बीटा, वो भी आपका S के साथ बिलोंग करता है, वेयर अल्फ़ा बीटा इज इन ऑल्सो इन S, ओके. तो जो ये अल्फ़ा ओ बीटा यानी ये ओ कोई ऑपरेशन है, ये भी यूनिक है, ठीक है. अगर ये यूनिक है और ये एस को बिलोंग करता है देन इट विल बी आपका इंटरनल कंपोजिशन. यानी फॉर एग्जांपल सपोज कोई एक्स वाई एलिमेंट है जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को, ठीक है, और एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है एफ एक्स वाई इज सच दैट एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई, यानी ये मल्टीप्लिकेशन से हम डिनोट कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स और वाई कोई भी दो नंबर लेते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, वो यूनिक होगा और वो रियल नंबर होगा. इट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ इंटरनल कंपोजिशन. अब नाउ डिस्कस the second composition, that is your external composition. Let F and V be two non-empty set. So a mapping from F cross F to V is called an external composition. इस केस में क्या है, let F be आपका field of scalar है और V be a set of vectors. V आपके vector है. Then if अगर आपका कोई ऑपरेशन है O, तो A O alpha belongs to V, where alpha belongs to V and A belongs to F, ठीक है. And if this one is unique then this kind of a composition will be termed as external composition. यानी आपके पास एक स्केलर है फील्ड और एक V वेक्टर है और उन दोनों का जो कंपोजिशन है वो फाइनली वेक्टर में है, तो ये आपका हो जाएगा एक्सटर्नल कंपोजिशन. नेक्स्ट है आपका फील्ड. अब फील्ड की वन लाइन अगर डेफिनेशन पढ़े तो इट इज नथिंग बट अ कम्यूटेटिव डिवाइजर रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड. अगर हम इसको थोड़ा इस लाइन को समझें तो इट मीन्स इट इज कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दिस एफ हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. और फर्दर एक्सप्लेन करें तो एफ क्या होगा, एफ प्लस ये आपका एक अबेलियन ग्रुप है, आपका ये एफ डिस्ट्रीब्यूटिव है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिट एलिमेंट ऑल्सो फॉर दैट सेट, और आपका इसमें क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. तो ये फील्ड हो गया. इसको और जनरल लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ सिंपली एग्जांपल के लिए देख लेते हैं. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज फील्ड एंड सेट ऑफ रियल नंबर इज अ फील्ड. अब इसको जनरलाइज करके डेफिनेशन देखते हैं. जब हमारे पास कोई सेट प्लस और माइनस को फॉलो करता है then it will be a group. When we have plus, minus and multiplication, yes, addition, subtraction और multiplication, then we have ring. और अगर और उसमें बोले तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब चारों एग्जिस्ट करते हैं, चारों ऑपरेशन एग्जिस्ट करते हैं, then we have a field. In abstract algebra there are wide variety of operation like geometric transformation, composition, matrix multiplication, but many set of operation have the familiar type of operation from arithmetic. Like हमारे पास प्लस हो गया, एडिशन हो गया, माइनस. लेकिन माइनस इज नथिंग but it is a additive inverse because 3 minus 3 can be written as 3 plus minus 3. हम जब लीनियर अलजेब्रा या abstract अलजेब्रा की बात करते हैं तो हम माइनस का यूज नहीं करते हैं. We called it as additive inverse. And now this division can be written as multiplicative inverse, means 3 divides by 5 can be written as 3
क्रॉस 1/5. ओके, दैट सिंपली मीन्स कि हम इसको डिवाइड नहीं कहते, डिवीजन नहीं कहते, वी कॉल्ड इट एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसका मतलब क्या हो गया कि फील्ड आपके पास एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जो कि चारों ऑपरेशंस को होल्ड करता है. दैट मीन्स एडिशन, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन and multiplicative inverse. For example, suppose we have set of integer z. तो ये simply आपको पता है it is group under addition. They are commutative under multiplication, means -3 into 5 will be 5 into -3. But in case of an integer we don't have a multiplicative inverse because multiplicative inverse of 3 will be 1/3, but 1/3 is not an inverse. That means इसका inverse exist नहीं करता. तो z आपका कहाँ तक आ गया? z आपके 3 ऑपरेशन तो फॉलो कर रहा है. एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन मीन्स एडिटिव इनवर्स हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो करता है, लेकिन किसको फॉलो नहीं करता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को. इसलिए जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो आपके क्या हो गए? दे आर नॉट अ फील्ड.